इस गांव में लोग शादी के बाद कई दिन तक नहीं जाते शौचालय। वजह जानकर आपको यकीन नहीं होगा। और मधुमक्खी के द्वारा इस गांव में चुना गया सरपंच और एक किसान आखिर क्यों किया इंद्र देवता पर केस। और एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मरीजों के लिए खोली गई शराब की दुकान और एक ऐसा बकरा जो बकरी की तरह देता है दूध। और कैसे इस महिला की पीठ पर उग आई 3 इंच लंबी नाक, जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। फैक्ट नंबर 1, आप सभी को फिल्म ओह माय गॉड तो याद ही होगी, जिसमें परेश रावल की दुकान भूकंप में गिर जाती है और मुआवजे के लिए वो भगवान पर केस कर देते हैं। इसी तरह का एक अनोखा मामला उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में देखने को मिला है, जहां बारिश न होने के कारण एक इंसान ने इंद्र देवता के खिलाफ जिलाधिकारी को शिकायत दर्ज कराई है और इस मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग की है। किसान सुमित कुमार यादव ने लिखा कि बारिश न होने के कारण किसान परेशान है। पेट्रोल डीजल के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं और सूखा पड़ने के कारण जानवर, बच्चों और महिलाओं का भी बुरा हाल है। हिंदू धर्म में इंद्र देवता को बारिश के लिए जिम्मेदार माना जाता है। सुमित धान की खेती करते हैं और धान की खेती में काफी अधिक पानी की जरूरत पड़ती है। उनका लिखा ये पत्र सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। फैक्ट नंबर 2, दुनिया भर में शादी के दौरान और शादी के बाद कई अजीबोगरीब तरह की रस्में निभाई जाती हैं, लेकिन इंडोनेशिया में टिडांग समुदाय के लोगों की रस्म बिल्कुल अलग है। यहाँ शादी होने के बाद दूल्हा और दुल्हन को 3 दिन शौचालय नहीं जाने दिया जाता। ये बात सुनकर आपको भी हैरानी जरूर होगी। कहा जाता है कि अगर नव विवाहित जोड़ा शादी के बाद शौचालय गया तो उन्हें बुरी नजर लग सकती है, इसलिए 3 दिन तक उन्हें खाने के लिए बहुत कम सामान दिया जाता है और पानी भी एक एक घूंट दिया जाता है। अगर वो 3 दिन से पहले शौचालय चले गए तो माना जाता है कि उनके बीच मनमुटाव रहेगा, रिश्ते में दरार आ सकती है और रिश्ता जल्दी टूट भी सकता है, या फिर दोनों में से किसी एक की मौत भी हो सकती है। 3 दिन समाप्त होने के बाद दूल्हा दुल्हन शौचालय जाते हैं, फिर स्नान करते हैं और उसके बाद अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। फैक्ट नंबर 3, बकरी का दूध कितना महंगा बिकता है ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी कोई बकरा दूध देते हुए देखा है? आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन बड़वानी के रहने वाले जियाउद्दीन जिंदरान के पास सच में एक ऐसा बकरा था जो दूध दिया करता था। उन्होंने ये बकरा उत्तर प्रदेश की एक मंडी से खरीदा था। जियाउद्दीन ने बताया कि दूध देने की अनोखी काबिलियत के कारण इस बकरे को खरीदने के लिए होड़ लगी हुई थी और उन्होंने 5,000 रुपए अधिक कीमत देकर यह बकरा खरीदा। इस बकरे का नाम राजा रखा गया था। राजा को खाने में सूखे मेवे पसंद थे। आसपास के गांव और शहर वाले भी बकरे को दूध देते देखने के लिए आते थे और राजा के साथ सेल्फी लेते थे। डॉक्टर्स ने बताया कि हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण ऐसा हो सकता है, लेकिन ये वाकई में काफी रोचक है। फैक्ट नंबर 4, कई बार खेलने कूदने की उम्र में कुछ बच्चे ऐसे आविष्कार कर देते हैं जो वरदान से कम नहीं है। असम के करीमगंज जिले के रहने वाले अंकुरित कर्माकर ने एक ऐसा जूता तैयार किया है जो नेत्रहीन लोगों के लिए मददगार साबित होगा। उन्होंने जूते में कुछ सेंसर्स लगाए हैं जिससे पता चल सकेगा कि कहीं रास्ते में कोई बाधा तो नहीं आने वाली है। अगर आगे कोई अड़चन है, दीवार या कुछ सामान पड़ा हुआ है, तो जूते में बजर बजेगा और ये वाइब्रेट होने लगेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि अंकुरित अभी सिर्फ 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं। उनका कहना है कि वो आगे चलकर एक वैज्ञानिक बनना चाहते हैं। कुछ साल पहले 2 इंजीनियर्स ने मिलकर एक ऐसा ही जूता बनाया था जिसमें GPS लगा हुआ था और जिस दिशा में मुड़ना होगा उस पैर का जूता वाइब्रेट हो जाएगा। भारतीय बाजार में उस जूते की कीमत 9,000 रुपए रखी गई थी, लेकिन अंकुरित द्वारा बनाया गया ये जूता 1,500 रुपए तक में मिल जाएगा। फैक्ट नंबर 5, आजकल बच्चा हो या बड़ा, हर किसी को स्मार्टफोन की लत लगी हुई है और अब ये लत सिर्फ इंसान तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि जानवरों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। शिकागो के लिंकन जूलॉजिकल पार्क में अमारे नाम का एक गोरिल्ला है जिसे स्मार्टफोन की लत लग चुकी है। वो अमारे देखने में इतना मशगूल हो जाता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है उसे होश ही नहीं रहता। यहाँ तक कि कोई हमला करने भी आता है तो उस पर ध्यान ही नहीं जाता। इस बात से चिड़ियाघर के कर्मचारी काफी परेशान है। वैसे तो हमारे एक कांच के पिंजरे में बंद है, लेकिन दर्शक जब भी गोरिल्ला के साथ सेल्फी लेते हैं तो वो काफी अच्छे से फोटो क्लिक कराता है और लोगों के फोन में देखता है। इसके बाद लोग भी हमारे को कई तरह की फोटोज और वीडियोस दिखाने लगते हैं। जब जू कीपर्स ने हमारे को पिंजरे के चारों ओर रस्सी बांध दी है और दर्शकों से अपील की है कि वो हमारे को ज्यादा फोन न दिखाएं। फैक्ट नंबर 6, फ्रांस के क्लेरमोंट फेरांड शहर में एक हॉस्पिटल के अंदर वाइन बार खोला गया है। हॉस्पिटल के अंदर बार खोले जाने की बात काफी अजीब लग सकती है, लेकिन हॉस्पिटल के ओनर्स और कुछ डॉक्टर्स का कहना है कि मरीजों को भी आम लोगों की तरह अपनी जिंदगी जीने का हक है और खास तौर पर वो लोग जो अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्या वो थोड़ा बहुत एंजॉय नहीं कर सकते? मरीजों को 1 या फिर 2 ग्लास वाइन पीने की अनुमति होगी और बाहर से आने वाले दोस्त या रिश्तेदारों के साथ भी वो वाइन पी सकते हैं। हालांकि वाइन पीने से पहले डॉक्टर की परमिशन जरूरी रहेगी। रेड वाइन को हार्ट पेशेंट्स के लिए लाभकारी भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 7, क्या आपने कभी सुना है किसी इंसान की पीठ पर उसकी नाक उग गई है? इस बात पर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन पुर्तगाल में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें एक महिला की पीठ पर 3 इंच लंबी नाक उग गई है। असल में महिला को 8 साल पहले रीढ़ की हड्डी में एक बीमारी हुई थी जिसे ठीक करने के लिए डॉक्टर्स ने स्टेम सेल ट्रीटमेंट का सहारा लिया था। इस ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर्स ने नाक के स्टेम सेल्स निकालकर उसकी पीठ में ट्रांसप्लांट कर दिए थे और उम्मीद थी कि इससे डैमेज नर्व सेल्स रिपेयर हो जाएंगे, लेकिन 8 साल में महिला की पीठ पर एक नाक उग गई है और उसमें नसल टिश्यूज भी मौजूद है। डॉक्टर्स ने उसकी पीठ पर से वो नाक निकाल दी है और अब महिला पूरी तरह से सामान्य है। फैक्ट नंबर 8, भारत में छोटे से चुनाव भी होना होता है तो सभी उम्मीदवार पूरी मेहनत के साथ तैयारी में जुट जाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के पुणे जिले में काफी शांति के साथ पंचायत के उप सरपंच का फैसला कर लिया गया। असल में फैसला पंचायत के सदस्यों ने नहीं बल्कि एक
मधुमक्खी ने किया है। पुणे जिले के खेड़ तालुका के समकर स्थल गांव में उप सरपंच चुना जाना था और 3 उम्मीदवार मैदान में थे। गांव के लोगों ने तीनों उम्मीदवारों के नाम की चिट बनाई और मधुमक्खी छोड़ दी गई। मधुमक्खी ने संजीवनी थिंगल के नाम का चयन किया और वो शपथ लेकर उप सरपंच बन भी गई। पंचायत का कहना है कि पिछले साल भी इसी तरीके से चुनाव हुए थे और इसमें कोई झगड़ा या बैर नहीं होता है। सभी सर्वसम्मति के साथ इस फैसले को स्वीकार करते हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि ये चुनाव का अवैध तरीका है और अगर ऐसा चुनाव हुआ है तो कार्रवाई की जाएगी। जवाब में पंचायत का कहना है कि उप सरपंच का चुनाव सभी की सहमति से हुआ है और इसलिए अधिकारी इस पर कोई आपत्ति नहीं जता सके। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस तरह के चुनाव होने चाहिए या नहीं? वैसे इस तरह के चुनाव में चुनाव प्रचार में खर्च होने वाला काफी पैसा बच जाता है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।